ट्रू मीडिया ज्योतिष विज्ञान के सभी दर्शकों को हर हर महादेव। आज हम बात कर रहे हैं अपने भगवान श्री कृष्ण के। हम भगवान श्री कृष्ण को मानते हैं या हम श्री कृष्ण का अपमान करते हैं? कभी आपने विचार किया? कभी आपने सोचा, जब शादी होती है, कोई भी खुशी का आयोजन होता है या जन्माष्टमी होती है, अभी कुछ दिन पहले ही जन्माष्टमी गई है, और ऐसा भी कोई खुशी का उत्सव होता है, तो हम अपने भगवान को, जिसे हमारे ईश्वर मानते हैं, अपना भगवान मानते हैं, जिसे हम नारायण कर कहते हैं, जिसे हम अपना जन्मदाता मानते हैं, जिसे सृष्टि का संचालक मानते हैं, जिसे सृष्टि का जन्मदाता कहते हैं, उसी भगवान श्री कृष्ण पर हम गाने कौन से बजाते हैं? कभी सोचिए। मधुवन में कन्हैया किसी गोपी से मिले, कभी मुस्कुराए, कभी छेड़े, कभी बात न करे, तो राधा कैसे न जले। अरे आप जरा विचार कीजिए कि हम क्या बजा रहे हैं, क्या सुना रहे हैं। क्या हमारे भगवान श्री कृष्ण जो हैं एकमात्र सिर्फ एक आशिक मिजाज व्यक्ति थे? क्या वह सिर्फ आशिकी कर रहे थे? वह सिर्फ आशिकी के गाने भगवान श्री कृष्ण को, जिन्हें हम नारायण कहते हैं, तो हमारे नारायण, हमारा ईश्वर, हमारा भगवान सिर्फ छेड़छाड़, मन चले जैसे कि आज जिन्हें हम कहते हैं, तो वही ऐसा ही हमने अपने भगवान को बना दिया। एक टीवी पे प्रोग्राम आता है जिसमें यह कहा जाता है कि यह धारावाहिक जो है मात्र मनोरंजन के लिए है, लेकिन यह मनोरंजन कहाँ से हो रहा है? भगवान श्री कृष्ण के द्वारा से। वह मनोरंजन कौन है? भगवान श्री कृष्ण। तो मैं भगवान को मानने को, श्री कृष्ण मान को जो भगवान मानते हैं, वह लोग ऐसे धारावाहिकों को, क्या अपने भगवान को हम मात्र मनोरंजन के लिए? क्या हमारा जो ईश्वर है, हमारा भगवान है, वह हमारा मनोरंजन का साधन है? वह हमारा मनोरंजन करेगा उसमें। और आपने एक धारावाहिक और देखा होगा, उसमें राधा और कृष्ण का प्रेम, राधा और कृष्ण का प्रेम, लेकिन यह राधा और कृष्ण का प्रेम किस तरह का है कि यह युवा अवस्था में राधा और कृष्ण का प्रेम, यानी कि एक प्रेमी प्रेमिका बना करके हमारे समाज को, हमारे भगवान को दूषित कर दिया, और हम हैं कि शांति से बस उसका आनंद ले रहे हैं। तो हम भगवान कृष्ण को मान रहे हैं, हम भगवान कृष्ण की पूजा कर रहे हैं? नहीं, हमने तो एक मान लिया कि हमारा जो कृष्ण है वह एक बस आशिक मिजाज, युवतियों से छेड़खानी करने वाला, मन चला, ऐसे हमने अपने कृष्ण को बना कर रख दिया। कभी आपने सोचा है? जानते हैं आप, ये राधा और कृष्ण जो यह आशिकी का जो ये रूप आज टीवी धारावाहिकों के द्वारा से, और यह प्रचलन में जो छेड़छाड़ वाले जो कृष्ण के जो गाने बहुत ज़्यादा जो प्रचलन में चलाए जा रहे हैं, वह क्यों चलाए जा रहे हैं? वह कृष्ण को बदनाम करने के लिए चलाए जा रहे हैं। अरे कृष्ण ऐसे नहीं थे। कृष्ण और ने 12 वर्ष की आयु में गोकुल छोड़ दिया था। तो आप खुद ही विचार कीजिए कि 12 वर्ष का बालक जो है, 12 वर्ष, 11 वर्ष कुछ दिन का जो वर्णन है, 12 वर्ष भी पूर्ण नहीं थे। एक 11 वर्ष का बालक जो रासलीला हम दिखा रहे हैं, कृष्ण का जो युवती से प्रेम दिखा रहे हैं, यह 12 वर्ष के बालक में क्या यह संभव है? नहीं है। और कृष्ण 12 वर्ष की आयु से पहले गोकुल छोड़कर मथुरा चले गए थे और वापसी मथुरा नहीं आए अपने जीवन काल में। तो जो कृष्ण का यह प्रेम प्रसंग जो बार बार जो दिखा करके हमारे भगवान श्री कृष्ण का अपमान कर रहे हैं, और भगवान श्री कृष्ण को मानने वाले वह इसको रसपान कर रहे हैं, आनंदित हो रहे हैं कि राधा कैसे न जले। अरे 10-11 साल का बालक वो छेड़छाड़ करेगा, वह गोपियों से बोलेगा, राधा आप क्या दिखा रहे हैं, क्या सुना रहे हैं कि वो राधा जलेगी, यानी कि उसको ईर्ष्या होगी, प्रेम की ईर्ष्या। अरे बाल लीला थी, बाल लीला में रासलीला थी, ठीक है, 12 साल से कम आयु में कौन सी रासलीला थी। लेकिन हम
सिर्फ कृष्ण की जो रासलीला है, कृष्ण का जो युवक युवती का प्रेम, एक प्रेमी और प्रेमिका का रूप हमने राधा कृष्ण का इस तरफ पेश करा है। एक बचपन का जो उनकी घटनाएं थी, बचपन का जो उनका पवित्र प्रेम था। 10-12 साल के बच्चों के अंदर वासनामयी प्रेम नहीं होता। आप स्वयं 10-12 साल की आयु से गुजरे होंगे और 10-12 साल के बच्चों को आप देखते होंगे, अगर क्या उनमें वासनामयी प्रेम है। लेकिन हम दिखा क्या रहे हैं, हम बजा क्या रहे हैं, हम दुनिया को सुना क्या रहे हैं, वासनामयी प्रेम। तो हम क्या अपने भगवान का सम्मान कर रहे हैं, हम अपने भगवान को अपमान कर रहे हैं। क्या कहा जाता है धारावाहिक में, यह है सिर्फ मनोरंजन के उद्देश्य से दिखाया जा रहा है। तो मनोरंजन करने के लिए हमारे भगवान आएंगे, जिनको हम पूजते हैं, वह हमारा मनोरंजन करेंगे, तो फिर हम उन्हें क्यों पूजते हैं? हम श्रेष्ठ हैं या हमारा भगवान श्रेष्ठ है? हमारा भगवान श्रेष्ठ है तो वो हमारा मनोरंजन करने आएगा। तो यह हम अपने भगवान का अपमान नहीं कर रहे। तो आप अवश्य ही विचारिए, और ऐसे धारावाहिक, ऐसे जो हमारे भगवान कृष्ण का जो अपमान कर रहे हैं, एक आवाज़ इसके लिए भी आपको उठानी चाहिए और आपको इन धारावाहिकों का भी विरोध करना चाहिए, ताकि यह हमारी संस्कृति को दूषित ना करें। और यह इनकी जो मानसिकता है कि हमारे कृष्ण का जो यह अपमान करने का और ये हमारी संस्कृति को दूषित दागदार बनाने का जो इनका ये तरीका है, इसको भी हमें बंद करना चाहिए अपने धर्म के लिए। क्योंकि हम अगर किसी को पूज रहे हैं, किसी को मस्तक हो रहे हैं, तो हमें उसका अपमान नहीं करना चाहिए। अगर हम किसी को ईश्वर मानते हैं तो फिर हमें अपमान नहीं करना चाहिए। लेकिन हम उसे ईश्वर भी मान रहे हैं और मनोरंजन करने हमारा ईश्वर हमारे सामने आ रहा है, तो ये हम क्या कर रहे हैं, आप स्वयं विचारिए। इसी के साथ हम आपसे इजाज़त लेते हैं। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, नई जानकारी के साथ। हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में आप अवश्य ही कहें। हर हर महादेव। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।